विराजगढ़ भारत के दिल में बसा एक छोटा सा राज्य। दूर दूर तक हरे भरे खेत, मंदिरों की घंटियों की गूंज और चहचहाते पक्षी। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक गहरा विभाजन था। एक ओर महल का शाही वैभव, दूसरी ओर गांवों में किसानों की मेहनत और संघर्ष। ऐसे ही एक गांव में रहते थे रामू किसान, उनकी पत्नी गौरी और उनका बेटा अर्जुन। अर्जुन उम्र 18 साल, चेहरे पर चमक, आंखों में सपने और हाथों में मेहनत की लकीरें। खेतों में हल चलाते वक्त वो गुनगुनाता, आकाश को निहारता और पत्तों से बातें करता। उसकी माँ गौरी हमेशा कहती, बेटा, किसान के सपने जमीन पर ही होने चाहिए। लेकिन अर्जुन जवाब देता, अम्मा, मैं ऐसा फूल बनना चाहता हूं जो महल की रानी के बालों में खिले। रामू उसे डांटते, हम जैसे लोग सपने नहीं देखते बेटा, ये सिर्फ दुख देते हैं। पर अर्जुन की आंखों में जिद थी, खुद को साबित करने की, दुनिया को दिखाने की कि प्यार दिल की सच्चाई से होता है, खून या जाति से नहीं। एक दिन खेत में काम करते वक्त अर्जुन को मिट्टी में दबा एक पुराना ताबीज मिला। उस पर संस्कृत में कुछ लिखा था, लेकिन कोई नहीं जानता था इसका मतलब। गौरी ने ताबीज देखा और चेहरा पीला पड़ गया। इसे जला दे अर्जुन, ये अशुभ है, उसने कांपती आवाज में कहा। लेकिन अर्जुन ने उसे छिपा लिया। उस रात उसे सपने में एक औरत की आवाज सुनाई दी, विराजगढ़ का सच तुम्हारे हाथ में है। गांव में एक और रहस्य गूंज रहा था। कई साल पहले एक किसान ने राजमहल के खिलाफ बगावत की थी। उसे रातों रात गायब कर दिया गया। रामू इस बात को सुनकर चुप हो जाता, जैसे कुछ छिपा रहा हो। अर्जुन को शक होने लगा कि उसके पिता कुछ जानते हैं लेकिन बताना नहीं चाहते। ताबीज, सपना और गांव की अफवाहें, क्या ये सब आपस में जुड़े थे? विराजगढ़ की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। अर्जुन को नहीं पता था कि उसका एक सपना उसे कितने बड़े खतरे की ओर ले जाएगा। विराजगढ़ के महल में रहती थी राजा वीरसेन की इकलौती बेटी, राजकुमारी रत्नावली। रूप, विद्या और संस्कारों में बेमिसाल, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। मां की मौत के बाद वो अकेली पड़ गई थी। महल के झरोखे से वो खेतों को देखती और सोचती, काश मैं भी उन बच्चों की तरह दौड़ पाती, मिट्टी से सने हाथों से कुछ बना पाती। वो कविताएं लिखती, मंदिर की घंटियों को सुना करती और एक अनजानी बेचैनी में जीती। एक दिन उसकी दासी ने बताया कि शिवधाम मंदिर में एक लड़का बहुत सुंदर भजन गाता है और फूल सजाता है। रत्नावली के दिल में कुछ हलचल हुई। उसने पहली बार महल से बाहर जाने की हिम्मत की। साधारण कपड़े पहने, चेहरा ओढ़नी से ढका और दासी के साथ मंदिर पहुंची। लेकिन रत्नावली का जीवन इतना साधारण नहीं था। कुछ दिन पहले उसे महल के एक गुप्त कमरे में अपनी मां की डायरी मिली थी। उसमें लिखा था, विराजगढ़ का ताज खून से सना है। आखिरी पन्ना फटा हुआ था। रत्नावली को शक हुआ कि उसकी मां की मौत कोई हादसा नहीं थी। उसने दासी से पूछा, लेकिन दासी ने सिर्फ इतना कहा, मंदिर में जवाब मिलेगा। मंदिर पहुंचने के बाद रत्नावली ने देखा, एक साधारण सा लड़का तुलसी को पानी दे रहा था। उसकी मुस्कान में कुछ जादू था। लेकिन उस रात जब रत्नावली वापस महल लौटी, दासी गायब थी। उसका कोई अता पता नहीं। रत्नावली के मन में सवाल उठा, क्या दासी उसे सच की ओर ले गई या किसी साजिश का हिस्सा थी? महल की दीवारों में छिपा रहस्य और मंदिर की ओर खींचने वाली अनजानी ताकत। रत्नावली को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। शिवधाम मंदिर में अर्जुन तुलसी को पानी दे रहा था। तभी रत्नावली ने पूछा, क्या ये हर दिन पानी मांगती है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हर जीवित चीज देखभाल मांगती है, बस आवाज नहीं करती। उनकी नजरें टकराईं और समय जैसे थम गया। इसके बाद रत्नावली बार बार मंदिर आने लगी। वो अर्जुन से खेतों की बातें करती, गायों की बातें और जीवन की सादगी समझने लगी। अर्जुन को भी वो लड़की पसंद आने लगी। उसकी नम्रता, आंखों का गहरापन और सबसे ज्यादा उसकी सच्चाई। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो राजकुमारी है। एक दिन अर्जुन ने पूछ लिया, तुम कौन हो? रत्नावली ने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक लड़की जो उड़ना चाहती है। लेकिन हर मुलाकात के साथ अर्जुन को लगने लगा कि कोई उनकी जासूसी कर रहा है। एक रात मंदिर के पास उसे एक काला लबादा पहने शख्स दिखा जो अंधेरे में गायब हो गया।
अर्जुन ने रत्नावली को अपना ताबीज दिखाया। रत्नावली चौंक गई। उसने ऐसा ही निशान अपनी मां की डायरी में देखा था। दोनों ने इसका मतलब समझने की कोशिश की, लेकिन तभी मंदिर में आग लग गई। लोग चीखने लगे और अर्जुन ने रत्नावली को सुरक्षित बाहर निकाला। लेकिन जब वो लौटा, ताबीज गायब था। क्या आग कोई हादसा थी या ताबीज चुराने की साजिश? जासूस कौन था? अर्जुन और रत्नावली का प्यार अभी शुरू भी नहीं हुआ था और खतरे ने उन्हें घेर लिया था। एक दिन अर्जुन अपने बैल को महल के पास चराने ले गया। तभी एक सिपाही ने डांटा, नीच किसान, यहां क्या कर रहा है? रत्नावली उसी वक्त झरोखे से देख रही थी। वो दौड़कर आई और बोली, रुको, ये मेरा मित्र है। महल में हलचल मच गई। सबको पता चल गया राजकुमारी एक किसान से मिलती है। राजा वीरसेन ने रत्नावली को बुलाया। क्या ये सच है? उन्होंने गुस्से में पूछा। रत्नावली ने सिर झुकाकर कहा, हां पिता, मैं उसे पसंद करती हूं। राजा का चेहरा लाल हो गया। एक किसान? तुमने हमारी शान मिट्टी में मिला दी। अर्जुन को बुलाया गया। सबके सामने उसे कोड़े लगाए गए, लेकिन कोड़े खाते वक्त एक सिपाही फुसफुसाया, यह किसान कोई साधारण इंसान नहीं। उसी रात राजा को एक गुप्त पत्र मिला, जिसमें लिखा था, अर्जुन का जन्म एक रहस्य है। राजा ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन उनके मन में शक पैदा हो गया। कोड़े खाने के बाद अर्जुन को उसका ताबीज वापस मिला, जो आग में गायब हो गया था। लेकिन अब उस पर एक नया निशान उभरा था, एक खंजर का चिन्ह। अर्जुन को लगा कि ताबीज उसे कोई रास्ता दिखा रहा है। क्या अर्जुन का अतीत राजमहल से जुड़ा था? ताबीज का नया निशान क्या संदेश दे रहा था? रत्नावली और अर्जुन का प्यार अब सिर्फ समाज से नहीं, बल्कि एक गहरे रहस्य से टकरा रहा था। रत्नावली ने खाना छोड़ दिया। अर्जुन ने खेत जाना बंद कर दिया। गांव में लोग बातें करने लगे। कुछ उसे पागल कहते, कुछ रत्नावली के चरित्र पर सवाल उठाते। राजा ने रत्नावली का विवाह तय कर दिया, राजा कुशल देव के बेटे से। लेकिन रत्नावली को उसकी गायब दासी का एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, महल में कोई तुम्हारा दुश्मन है। पत्र के साथ एक नक्शा था, जो जंगल में एक गुफा की ओर इशारा करता था। रत्नावली को शक हुआ कि उसकी मां की डायरी का जवाब वहीं मिलेगा। उधर अर्जुन पर रात में कुछ नकाबपोशों ने हमला किया। वो बच निकला, लेकिन हमलावरों में से एक का चेहरा उसे जाना पहचाना लगा। क्या वो कोई गांव वाला था या महल का सिपाही? शादी की तैयारियां शुरू हो गई। रत्नावली ने एक रात फैसला किया, अगर मैं राजकुमारी हूं तो अपनी मर्जी से जीने का हक भी रखती हूं। वो महल छोड़कर भाग गई। क्या रत्नावली सही रास्ते पर थी या किसी साजिश का शिकार होने वाली थी? अर्जुन की जान को खतरा क्यों था? रत्नावली और अर्जुन जंगल की ओर भागे। वहां उन्होंने नक्शे वाली गुफा ढूंढ ली। गुफा में एक पुराना संदूक था, जिसमें रत्नावली की मां की डायरी का फटा पन्ना और एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, विराजगढ़ का ताज उसका है जो मिट्टी से उठा। दोनों ने एक साधु के सामने विवाह कर लिया। अर्जुन ने मिट्टी से मटकी बनाई, रत्नावली ने पत्तों से बर्तन। उन्होंने झोपड़ी बनाई, फसल बोई और नया जीवन शुरू किया। लेकिन हर रात उनकी झोपड़ी के पास अजीब सी आवाजें आती। एक सुबह उन्हें एक चाकू मिला, जिस पर खून के निशान थे। क्या कोई उनका पीछा कर रहा था? पत्र का मतलब क्या था? क्या अर्जुन ही मिट्टी से उठा इंसान था? राजा वीरसेन को खबर मिली। गुस्से में उन्होंने सेना भेज दी। जंगल में खतरा और करीब आ रहा था। सेना ने झोपड़ी को घेर लिया। अर्जुन बाहर आया और बोला, मैंने आपकी बेटी को कोई बुरा काम नहीं सिखाया, मैंने सिर्फ उससे प्यार किया। लेकिन इससे पहले गुफा के संदूक में अर्जुन और रत्नावली को एक और पत्र मिला। उसमें लिखा था, अर्जुन राजा वीरसेन का सौतेला बेटा है, जिसे जन्म के समय छिपा दिया गया था। ताबीज उसकी असली पहचान का सबूत था। तभी एक सिपाही बागी हो गया। उसने खुलासा किया कि महल का वजीर ही रत्नावली की मां की हत्या और साजिश का जिम्मेदार था। वजीर को पकड़ा गया। राजा वीरसेन खुद जंगल पहुंचे। उन्होंने रत्नावली को देखा, घास काटते हुए, माथे पर पसीना, लेकिन चेहरे पर सुकून। क्या तुम सच में इसके साथ खुश हो? राजा ने पूछा। रत्नावली ने सिर ऊंचा करके कहा, पिता, मुझे आजादी का स्वाद मिट्टी से मिला है, सोने से नहीं। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने अर्जुन को गले लगाया।
राजा वो नहीं जो महल में पैदा हो, राजा वो है जो अपनी रानी की रक्षा करे। तूने की। उन्होंने पूरे राज्य के सामने घोषणा की, अब अर्जुन ही विराजगढ़ का युवराज होगा। समय बीता। अर्जुन और रत्नावली ने गांव और महल के बीच एक पुल बनाया। किसान अब भी अर्जुन को अपना समझते थे और महल उसे राजा। रत्नावली ने एक किताब लिखी, मिट्टी का चांद। उसमें उसने लिखा, एक दिन चांद ने मिट्टी को छू लिया और वो मिट्टी सदा के लिए चमक उठी। लेकिन एक रात अर्जुन को ताबीज में एक आखिरी संदेश मिला, सच अभी पूरा नहीं हुआ। वो और रत्नावली जंगल की ओर देख रहे थे, जहां एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। क्या उनकी कहानी खत्म हो चुकी थी या एक नया रहस्य इंतजार कर रहा था?